तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक और वैकेंसी की अपडेट्स लेकर आ चुका हूं। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट भर्ती का अपडेट देते हैं। तो आज दोस्तों हम जो भर्ती का अपडेट लेके आए हुए हैं वो रेलवे एनटीपीसी लेवल 2 एंड 3 लेवल वैकेंसी है, जो टीसी टीटी ठीक है, जो ट्रेड्स क्लर्क होते हैं। लगभग 5 पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है। और कितने पोस्ट पर वैकेंसी आएगी, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग सारा डेटा, कितने ईयर की छूट मिल रही है, एज लिमिट कब से ली जा रही है, उसके अलावा सिलेबस क्या है, इसका थोड़ा सिलेबस अलग होता है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ये सभी कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप थम्स अप कर दीजिए और लाइक कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे एनटीपीसी के थ्रू अप्लाई डेट इसकी जुलाई, यानी इसकी जो वैकेंसी आएगी वो आपकी जुलाई के आसपास आएगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो इसकी फी की बात करें तो लगभग 500 रुपीज पर फीस है। अगर आप सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम देते हैं, सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम देते हैं तो आपके 390 रुपीज फीस आपके अकाउंट में क्या हो जाएगी भैया, वापस हो जाती है। यानी सीबीटी फर्स्ट में अगर आपने एग्जाम दिया है 500 रुपए आपकी फीस पड़ेगी, उसमें से 390 आपके अकाउंट में वापस हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म भरवाने जाएं तो आप अपना ही अकाउंट लगाएं जिसपे आपको फीस वापस। SC/ST फीमेल की बात करें तो इनकी फीस 250 रुपीज है, लेकिन जब सीबीटी हो जाएगा तो इनकी पूरी रिफंडेबल है फीस। यानी इनकी फीस पूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, फीस पूरी रिफंड हो जाएगी। यानी पूरी फीस, यानी 250 रुपए फीस देंगे तो 250 के 250 रुपए भी वापस हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करें एज लिमिट, तो एज लिमिट देखिए, रेलवे जो भी एग्जाम कराता है, रेलवे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, एज लिमिट आपकी जुलाई ही रखता है, एज 1 जुलाई ही आपकी रखता है। उसके अलावा पोस्ट, किन किन पोस्टों पर वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एज में कितनी छूट दी गई है वो भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इसमें 12th पास के है। तो सर आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर पहले लेवल 2 एंड 3 में आपका आता था, तो भाई इसके साथ साथ में आपका 12th पास के साथ में एनटीपीसी के साथ में तो आपका 12th पास है। ग्रेजुएट वालों का क्या होगा भाई, तो ग्रेजुएट वालों के लिए दोस्तों अलग से वैकेंसी आएगी, इनके लिए अलग से आपका नोटिस आएगा, अलग से इनकी वैकेंसी आएगी। ये सिर्फ फिलहाल 12th वालों के लिए, क्योंकि ये लेवल 2 एंड 3 है। अभी मैं आपका आरआरबी का जो नोटिस आया हुआ है, जो कैलेंडर आया हुआ है एनुअल, उसमें आपको दिखाएंगे और आप उससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहले फिलहाल ये डेटा देख लीजिए किन किन पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो पहले आपको बता दूं दोस्तों, तो ट्रेड्स क्लर्क यानी टीसी का मतलब जो देखे होंगे काला वाला कोट पहनते रहते हैं रेलवे में, ठीक है, और आपका टिकट चेक करने आते हैं, ठीक है, तो वो टीसी हो गया। उसके बाद सीसी यानी कमर्शियल टिकट क्लर्क, ठीक है, टीसी। तो ये दोस्तों जब आप प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाएंगे तो वहां पे खड़े रहते हैं और आपका टिकट वगैरह चेक करते हैं, तो ये उस पोस्ट के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद जूनियर क्लर्क यानी जो टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर की है, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट की है। तो ये लगभग 5 टोटल वैकेंसियां हैं। पहली है आपकी ट्रेड्स क्लर्क टीसी के लिए, दूसरी सीसी है टीसी के लिए, तीसरी है आपकी जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, फोर्थ भी आपकी जूनियर टाइम कीपर के लिए, फिफ्थ है आपकी अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट के लिए। तो इसके लिए एज क्या है, तो भाई एज है आपकी 18 से 30। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, SC/ST को 5 साल, एक्स्ट्रा 3 साल की छूट इस बार मिल सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो आपकी एएलपी की जो पोस्ट आई है, जिसका भी फॉर्म लास्ट 18 फरवरी तक ये फॉर्म चलने वाला है, तो इसमें आपको 3 ईयर की एक्स्ट्रा छूट दी गई है कोविड की वजह से। और देख रहे हैं इतनी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लगभग भारत के अलग अलग हिस्सों में रेलवे की पोस्ट बढ़ाने के लिए अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगभग जगह जगह पर। ठीक है, तो उससे रेलवे क्या हो गया, तो रेलवे ने फिर अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया कि भाई हम ऐसे ऐसे समय पे इतनी इतनी वैकेंसी कराएंगे, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से रेलवे को ये निर्णय लेना पड़ा। और आपको दोस्तों बता दें तो 3 ईयर की इसमें छूट इस वजह से दी गई, क्योंकि पहली बात तो जो छात्र हैं वो पोस्ट की वजह से लड़ रहे हैं, ठीक है, पोस्ट की वजह से अपना हक मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार भी है सुनने को तैयार ही नहीं है। कहां पिछली बार 63,000 कुछ वैकेंसी आई थी एलपीओ टेक्नीशियन मिला के, अभी फिलहाल देख लें 2019 के 2018 के आसपास आई थी, 19 के, ठीक है। अब अभी का देख लीजिए तो लगभग 5,000 कुछ पोस्ट आई हैं, ठीक है, तो 5,5600 कुछ पोस्टें हैं दोस्तों। अब बताइए इतनी पोस्टों में क्या है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो इसी लेके छात्र विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 साल की छूट भी दे दी गई कि कोविड के टाइम में, कोविड चल रहा था, कोविड की वजह से 3 ईयर की छूट दी गई है। ठीक है, यही मुझे आपको बताना था। ठीक है, उसके बाद 12th पास है, ये क्वालिफिकेशन 12th पास है। ग्रेजुएट के लिए दोस्तों अलग से वैकेंसी आएगी, वो आपकी शायद लेवल 4, 5 और 6 के थ्रू होती है वैकेंसी। ठीक है, वो लेवल 4, 5, 6 के थ्रू होती है, तो उसके थ्रू वैकेंसी आएंगी। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं सिलेक्शन के प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो पहले आपका सीबीटी होगा, यानी पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, ठीक है, फिर आपकी टाइपिंग होती है। पहले दोस्तों इसमें पहले सीबीटी होगा आपका, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग होती है, फिर एक और टेस्ट होता था एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है,
तो एक और टेस्ट होता था एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको फिलहाल हटा दिया गया। तो अब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है, अब आपकी टाइपिंग होती है, फिर आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल, फिर आपका मेडिकल होता है। तो दोस्तों सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस रहता है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 90 मिनट यानी 1.5 आवर का आपको टाइम मिलता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी रहती है निगेटिव मार्किंग, ठीक है। रीजनिंग में यहाँ पे आपके देखिए 100 मार्क्स के होते हैं यहाँ पर, तो 30 मार्क्स की आपकी रीजनिंग रहती है, ठीक है, और 30 मार्क्स की आपकी मैथ रहती है, और 40 मार्क्स का आपका जीएस जीए का मतलब होता है दोस्तों जीके जीएस आपका, ठीक है, कोई अलग नहीं भैया जीए जीएस, ठीक है। तो 40 मार्क्स यानी टोटल आप कितने मार्क्स हो गए आपके 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का टाइम आपको पता है 1.5 आवर मिलता है। उसी तरह सीबीटी 2 की बात करें सिलेबस की, तो सीबीटी 2 का भी सिलेबस, अब देखिए दोस्तों ये वाला जो होता है आपका एग्जाम, ये क्वालिफाइंग होता है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती, इसमें आपको लगभग पास होना होता है, ठीक है। जो कट ऑफ बनती है उसके थ्रू अगर आप उसके अंदर आ रहे हैं तो अब आपको सीबीटी 2 जाना है। सीबीटी 2 में क्या होता है भैया, आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, और यहाँ पर भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ की अगर मैं बात करें तो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ देखिए रीजनिंग 35 की हो जाती है, मैथ भी 35 की हो जाती है, और जीके और जीएस आपका 50 का, ठीक है। तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन, जीके के भी आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कुल मिला के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भैया 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आपको कोई बुक आप चाहते हैं कि मैं कोई बुक अच्छी आपको प्रेफर कर दूं तो आपको कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ऐसे जनरली बता देता हूं। महेश कुमार वर्माल की साइंस की बुक आती है, फिलहाल अभी मेरे पास मौजूद नहीं है इस टाइम, ठीक है। जैसे ही वो आती है, मैंने ऑनलाइन किया हुआ है, जैसे वो आती है उसका एनालिसिस करूंगा और उसको फिर मैं आपको अपडेट बताऊंगा कि किस तरह के, फिलहाल जितने उसके रिव्यू आ रहे हैं काफी अच्छी बुक है, वन लाइनर है, सार संग्रह है। तो इसमें उसके अलावा आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं, जिसमें से एनसीईआरटी के थ्रू, जिसमें जो रेलवे ने जितने भी अभी तक एग्जाम कराए प्रीवियस ईयर आप सेट सॉल्व कर सकते हैं, और उससे और बेहतर आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। फिलहाल आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूं किरण पब्लिकेशन की कौन सी बुक आपको लेनी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं और इससे काफी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सैलरी की मैं बात करूं तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो ये दोस्तों आप मान के चलिए 30,000 प्लस इनकी सैलरी यहाँ पर रहती है, टीए डीए सब मिला के। टीए अगर आपको कर देंगे तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस रेलवे का वैसे भी ज्यादा रहता है, तो उसके लिए लगभग कुछ और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स में मतलब बेसिक पेमेंट आपको बता दूं तो 30,000 प्लस रहती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए पहले आप नोटिस देख लीजिए, फिर मैं आगे चीजें आपको देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के द्वारा एनुअल कैलेंडर आरआरबी के लिए जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कब कब कौन सी वैकेंसियां आएंगी वो पूरा डेटा दे रखा गया है। तो टाइम दे रखा है कि भाई जनवरी से मार्च के बीच में आपकी एलपी आएगी, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ जाएगी। अप्रैल से जून में आपकी टेक्नीशियन आएगी। पहले दोस्तों एलपी और टेक्नीशियन एक साथ आया करती थी, यहाँ पर देखिए दोनों को अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, और दोनों का अलग से फॉर्म फिल होगा, अलग से एग्जाम होगा, अलग से पूरा सिलेबस होने वाला है। जुलाई से सितंबर में एनटीपीसी के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल की भर्ती होती थी, ग्रेजुएट जिसकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी लेवल 4, 5 एंड 6 के लिए, ठीक है, तो वो अलग से आपकी वैकेंसी आएगी। उसके अलावा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जो 12th पास है, ठीक है, लेवल 2nd एंड 3rd के लिए, वो भी जुलाई और सितंबर के बीच में आएगी। जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी अलग से यहाँ पर वैकेंसियां आएंगी। उसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपकी लेवल 1 का मतलब आपका दोस्तों ग्रुप डी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएगी। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, ठीक है, तो इसके लिए जो कैटेगरीज हैं वो भी इसमें दी जाएंगी। ये दोस्तों 2 फरवरी का आपका नोटिस है 2024 का, चेयरपर्सन आरआरबी, ठीक है। तो आपको दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो आपको वैकेंसियां हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आइए अब चलते हैं। तो आपने लगभग नोटिस देख ली होगा और उससे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कब कौन सी वैकेंसी आई है। देखिए रिसेंटली आपको बता दें, अभी आपकी जो एएलपी की वैकेंसी आएगी, फिर पहले एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ आते थे, लेकिन अब क्या हो गया, एएलपी दोस्तों आपका अलग आता है और टेक्नीशियन आपकी अलग वैकेंसी आएगी। तो एएलपी आपकी अभी चल ही रहा है आपका जनवरी फरवरी के आसपास, देन आपका टेक्नीशियन आएगा वही मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एनटीपीसी आएगा, ठीक है, यानी यही एनटीपीसी आपका वही, ठीक है, जुलाई के आसपास आएगा, जुलाई से सितंबर चलेगा। फिर अक्टूबर से आपका लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए आ गया है। तो ठीक है, लेवल 1 में आपका ग्रुप डी के लिए यहाँ पर वैकेंसी लगातार लगी हुई है। तो रेलवे ने एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है, उसी के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी होनी। हाँ, इसकी मैं बता दूं तो लगभग पोस्ट कितनी आ सकती हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार अगर मैं बात करूं तो लगभग इनकी जो पोस्ट आई थी वो 35,000 कुछ पोस्टें थी, है ना, कुल मिला के। तो जिसमें एनटीपीसी का था, उसके अलावा एनटीपीसी के थ्रू थी, तो कुछ 35,000 लगभग पोस्टें थी, सब कुल मिला के ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट यानी 12th पास और ग्रेजुएट। इस बार क्या हो सकता है भाई, देखिए इस पिछली बार 63,000 वैकेंसी थी लोको पायलट और टेक्नीशियन मिला के, 5,600 वैकेंसी आई है।
तो इसके अकॉर्डिंग मैं भी आपको लगभग पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग कितनी पोस्ट आ सकती हैं, तो एक 5000 से आप मान के चलिए 10,000 के बीच में पोस्टें आपकी रहने वाली हैं। 5000 से 10,000 के बीच में पोस्ट आपकी रहने वाली हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अलावा बता दूं, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, आप कोई भी क्वेश्चन करिए, हमारी टीम आपको जल्दी जवाब दे देगी, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने ये एग्जाम आ रहे हैं, जितने आपके फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम सेंटर से लाइव एनालिसिस हमारी टीम कराती है, चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम देखते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।